ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 19वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 19। इस अध्याय का विषय है परीक्षित का अनशन व्रत, gelofte van vasten tot de dood और सुखदेव जी का आगमन, aankomst। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचम् अनार्यवत् कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। सूत जी कहते हैं, राजधानी कोनिंगस्तात में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय लाख बार कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप रुखें हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज geestelijke kracht छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य onbeschaafde पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार gedrag किया। यह बड़े खेत स्पैत की बात है। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् ततस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेवमथा। अवश्य ही फुर्सई उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप कॉन्सिक्वेंसी शीघ्र से शीघ्र heel snel मुझ पर कोई घोर विपत्ति erge ellende आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित बुत हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस ब्रितानितैत नहीं करूँगा। अद्यैव राज्यं बलवृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलोमि दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भू पापीयसी धीर्द्विजदेवगोप्य। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि फ्यूर van hun woede आज ही मेरे राज्य, सेना, लेकर और भरे पूरे खजाने खुद gevulde schatkist को जलाकर खाक अस कर दी, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गवों के प्रति
ऐसी पाप बुद्धि न हो। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। अथो विहाये मममुं च लोकम् विमर्शितौखेयतया पुरस्तात् कृष्णाग्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम्। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक नाग स्लंग मुझे डसेगा खाबैतन। उन्होंने वह धधकती हुई लायंद आंख के समान तक्षक का डसना बहुत अच्छा माना। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब मुझे शीघ्र स्नेल वैराग्य ऑथेक्टिंग होने का कारण प्राप्त हो गया। Sridhar Swami heeft in zijn tika commentaar uitgelegd dat Shamika Preshita Shishyat Shrutva, namelijk dat Parikshit van een door Shamik Rishi gestuurde discipel had gehoord over de vloek dat hij na 7 dagen door een beet van de slang Takshak gedood zou worden. सूत जी आगे कहते हैं कि परीक्षित इस लोक और परलोक हिरनामाल्स के भोगों खनितिंगन को तो पहले से ही तुच्छ, नितख और त्याज्य verwerpelijk समझते थे। अब उनका स्वरूपतः ook in uiterlijke vorm त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि het allerhoogste मानकर आमरण tot de dood अनशन व्रत gelofte van vasten लेकर वे गंगा तट पर aan de oever van de Ganga बैठ गई। या वैलसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेन्वभ्यति काम्बुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपत्यां दध्यौ मुकुन्दाघ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग स्तैफ मेल लेकर प्रवाहित होता है स्त्रोत, जो श्रीमती तुलसी की गंध खैर से मिश्रित फर्मेंट थे। यही कारण है कि गंगा जी लोकपाल देवताओं के सहित ऊपर नीचे के समस्त अल लोकों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष persoon die spoedig gaat sterven होगा जो गंगा जी का सेवन gebruik न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट ऊपर पर आमरण अनशन vasten tot de dood का निश्चय besluit करके परीक्षित ने समस्त आसक्तियों alle gehechtheid का परित्याग volkomen verwerp कर दिया और वे मुनियों का व्रत gelofte स्वीकार करके अनन्य भाव से met onverdeelde toewijding श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तत्रोपजग्मु भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या
प्रायेण तीर्था भिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संतः। उस समय त्रिलोकी को पवित्र सैफर करने वाले बड़े बड़े महानुभाव मख्तः ऋषि मुनि अपने शिष्यों डिसिप्लिन के साथ वहां आई। संत जन प्रायः फाक तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं सेल्फ उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः शरत्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्र प्रमदेत्मवाकौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिशेनो भारद्वाजो गौतमपिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरतवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमथ, इत्मवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास और नारद। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूय कृतप्रणाम स्वचिकीर्षितं य विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे विगृहीतपाणि। इनके अतिरिक्त बोफंदिन और भी कई श्रेष्ठ इमिनेंट देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा श्रेष्ठ इमिनेंट अरुणादि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न दिफेर्स गोत्रों के मुख्य फोर्नाम ऋषियों को एकत्र फरसामल्त देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार कपस्त ontvangs किया और उनके चरणों पर सिर होफ्ट रखकर वंदना की, लोफ्दहुन। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गई, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से मेतन सैफर हर्थ अंजलि बांधकर मेतखफौन हंदन वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विशिष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य फॉर्टून लकी, धन्यतम शेर फॉर्टून लकी, क्योंकि अपने शील स्वभाव खुद करैक्टर के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बखनस्थलिंग बन गए हैं।
राजवंश के लोग प्रायः दिक्वल्स निंदित लाख बार कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह इतने खेत स्पैत की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर फुर्दुरंत देह और घर में आसक्त खहख्त रखने के कारण मैं भी पाप रूप सौंदकी हो गया हूँ। इसी से स्वयं सेल्फ भगवान ही ब्राह्मण के शाप फ्लुक के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे ही इसका कोमन। यह शाप वैराग्य और हेख्तिंग उत्पन्न फोर्टब्रेंग करने वाला ही, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष and de wereld gehechte persoon भयभीत angst होकर विरक्त onthecht हो जाया करते ही। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। राजा परीक्षित ने आगे कहा कि ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त खेस्त को भगवान के चरणों में समर्पित और ऑफर कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत तरबस्खैरमिंग हुकूमन जानकर मुझ पर अनुग्रह खनाद करी। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित आनखसैत कोई दूसरा कपट से मदबद्रोह तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले खानबैतन अथवा ऑफ स्वयं सेल्फ तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह सौरखन नहीं है। आप लोग कृपा करके विष्णु भगवान की रसमयी खलकसालख लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः नोखमाल्स यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश खद्वंगन दुर्मेन कर्म चाहे जिस योनि लेफन्सफॉरम में जन्म लेना पड़े, भगवान अनंत के चरणों में मेरा अनुराग दिफोत्सी हो। उनके चरणों के आश्रित तुफ्लुख्त सुकर महात्माओं से विशेष विसौंद्र प्रीति लिप्त हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री फ्रिंक्स का रखे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। इति स्म राजाध्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ फस्त निश्चय बसलाइट करके गंगा जी के दक्षिण तट शैतलक उफर पर पूर्वाग्र नरकोस्तन खरिख्त कुशवों के आसन पर उत्तर मुख मैतखसेख्त नरतनोर्दन होकर बैठ गई। राज्य का भार सौरख तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एकछत्र अलीन हेरसंद सम्राट कैसर परीक्षित जब इस प्रकार आमरण तद्दौत अनशन फास्तन का निश्चय बसलाइट करके बैठ गई, तब आकाश में स्थित
देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा लौफ करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों ब्लूमन की वर्षा रीखन करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जगुर्भगवत्पार्श्वकामा। सभी उपस्थित अन्वेषक महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय बसलैत की प्रशंसा की, प्रेसन सेन बसलैत, और साधु साधु वत्हुत वत्हुत कहकर उनका अनुमोदन स्तुतिंग किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही फनात्युर लोगों पर अनुग्रह खनाद की वर्षा करते रहते थे। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित बेइनफ्लुएंस परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप पसंद वचन बोर्धन कहे। राजर्षि शिरोमणि बेस्ट फनकोनिकलक ऋषिस भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी फोलखलिंग, आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य फरबासिंग की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि नाबैह प्राप्त करने की आकांक्षा वंश से उस राज सिंहासन थ्रोन का एक क्षण मोमेंट में ही परित्याग फरवर्प कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों क्रोनन से करते थे। सर्वे वयं तावत् इहास्महेद्य कलेवरं यावतसो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। आश्रुत्य तत् ऋषिगणवचः परीक्षित समं मधुच्युद्गुरु चाव्यनीकम् आभाषतैनान् अभिनिन्द्य युक्तान् शुश्रूषमानश्चरितानि विष्णु। उपस्थित अन्वेषक महर्षियों ने आगे कहा कि हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर फरखांकलक शरीर लेखाम को छोड़कर माया के दोष स्मित एवं शोक से रहित सौंदर्य भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बोर्धन बड़े ही मधुर, लिफ, गंभीर, दीपसेनक, सत्य और सम और पार्थैदक थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मेडिटेटिव मुनियों का अभिनंदन किया। लोभदहन और भगवान के मनोहर बकोरलक चरित्र फरहालन सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। Sridhara Swami heeft in zijn commentaar uitgelegd dat de betekenis van het in dit vers gebruikte Sanskrietwoord sam is pakshapata shunyam, zonder partijdigheid. Bedoeld wordt dat de aanwezige Brahman Rishis geen partij hebben gekozen voor de jonge Brahman Rishi die de Kshatriya koning Parikshit had vervloekt. Samagata sarvata eva sarve veda yatha murti dharastri prishthe
देहाथ वा मूत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वक्पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यताया सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। राजा परीक्षित ने कहा कि महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। शंख कोमन, आप ब्रह्मलोक में रखने वाले मूर्तिमान बड़े खामद वेदों के समान हैं। आप लोगों का सहज फनातुर स्वभाव कैरेक्टर है कि दूसरों पर अनुग्रह खनाद करने के अतिरिक्त आपकसीन फन इस लोक या परलोक में आपका कोई स्वार्थ eigen belang नहीं है। विप्रवरो, बेस्ट ऑन द ब्राह्मण्स, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य प्लिख्त के संबंध में ऊपर यह पूछने योग्य प्रश्न सिनफुल फ्राग करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर ऑनदरलिंग विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं omstandigheden में और विशेष करके इन bijzonder थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण geest और शरीर लिखाम से करने योग्य विशुद्ध zuivere कर्म कौन सा है? Parikhshit heeft 2 vragen gesteld, namelijk 1. Welke zuivere, zonderloze karma dient iedereen in alle omstandigheden te doen? En 2. Welke zuivere, zonderloze karma dient iemand die binnenkort gaat sterven te doen? Bedoeld wordt welke spirituele karma men dient te doen om bevrijding van de cyclus van geboorte en dood en eeuwige supreme geluk te verwerven. Zij die binnenkort gaan sterven, hebben geen tijd om langdurige, zegenrijke spirituele activiteiten zoals yajnas uit te voeren. Vandaar dat specifiek ook voor deze groep de vraag is gesteld. Tatra bhavat bhagavan vyasaputro yadrichaya gam atamano napekshah alakshyalingo nijalabhatushto vritascha balairabadhutaveshah tvam dvayashtavarsham sukumarapada karorubahvangsakapolatram चार्वायताक्षो न सतुल्य कर्ण सुप्रूपाननम कंबुसुजात कंठम। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से naar eigen wens विचरण करते हुए rondtrekkend किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले zonder behoefte aan iemand व्यासनंदन zoon van व्यास भगवान श्री सुखदेव मुनि वहां प्रकट verschijn हो गए। वे वर्ण, कस्ट अथवा आश्रम लेवनस्टाडियम के बाह्य चिह्नों से रहित zonder uiterlijke tekenen एवं आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन में संतुष्ट फलदान थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश uiterlijk अवधूत का था। Een अवधूत is een sadhu die alle maatschappelijke regels, normen en conventies heeft losgelaten en zich ook niets aantrekt van algemene dharma-voorschriften. Een echte Avadhoot verkeert onafgebroken in de hoogste toestand van spirituele absorptie. Hij is innerlijk volkomen versmolten in de alomtegenwoordige absolute. सुखदेव मुनि की अवस्था लेफ्टाइट 16 वर्ष की थी। चरण, फुटन, हाथ, जंघा, दयन, भुजाएं, आर्मन, कंधे, शोल्डर्स,
कपोल, वांगन और अन्य सब अंग लीडमातन अत्यंत सुकुमार, यंग एंड तेदर थे। नेत्र ओखन बड़े बड़े और मनोहर बकोर लग थे। नासिका नोस कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें व्यंग्यब्रवन थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान प्राप्त हो रहा था। गला हाल्स तो मानो सुंदर शंख ही था। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम आवर्तनाभिम वलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तम आभम चामं सदापीत्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। सुखदेव मुनि की हंसली स्लेटलबेन ढकी हुई खफिल्त थी। उनकी छाती बोर्स्त्रीक चौड़ी और उभरी हुई हो खफिल्त, नाभि नाफल भवर ड्राइकॉल के समान गहरी दीप तथा उदर बैक बड़ा ही सुंदर त्रिवली द्रिप्लोयन से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं अरवन थी। मुख पर घुंघराले बाल कृलंधार बिखरे हुए verspreid थे। इस दिगंबर ongekleede वेश uiterlijk में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी स्त्रानंत जान पड़ते थे। सुखदेव मुनि श्याम रंग के थे, वर्षदोंकर फन क्लूर। चित्त हर्थ को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा, ख्लंस और मधुर मुस्कान लिफखलिमलाख से स्त्रियों को सदा ही मनोहर आंतरिकलक जान पड़ते थे। यद्यपि हुवेल उन्होंने अपने तेज उत्स्त्रालिंग को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण कैनमेरकन जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान रेस्पेक्ट के लिए उठ खड़े हुए। स विष्णुरातोथिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जकार ततो निवृत्ताख्य बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजित ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से आस्खस्त पधारे हुए खकोमन श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप वैसन को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा क्रोध है देखकर वहां से लौट गई। सबके द्वारा सम्मानित खैरत होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ प्रातः आसन पर विराजमान हुए। नामप्लात्स ग्रह प्लानीतन नक्षत्र स्टेरनबील्दन और तारों स्टेरन से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षियों के सम्मुख मीनख्त से आवृत उम्रिंत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। हैस्केतर्द वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। प्रशांतमासीन मकुंठ मेधसम मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना बहित कृतांजलिर् नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छ। जब प्रखर बुद्धि स्कर्पसेनः श्री सुखदेव जी
शांत भाव से बैठ गई। तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप देखते हुए आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात दाना बड़ी मधुर वाणी से मेतनहेल दीफस्टेम उनसे यह पूछा। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आज हम बड़भागी खसेई खंत हुए, क्योंकि अपराधी स्कल्दख क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम ontmoeting का अधिकारी voor gekwalificeerd समझा गया। आज कृपा पूर्वक uit genade अतिथि gast रूप से पधार कर door te komen आपने हमें तीर्थ के तुल्य als पवित्र zuiver बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही slechts door aan te denken गृहस्थों के घर तत्काल terstond पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, aanraking, पाद प्रक्षालन, फुट वॉशिंग और आसन दान आदि का सुअवसर मोय खलीक नहीं मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग डेमोनन नहीं ठहर सकते, geen stand kunnen houden, वैसे ही आपकी सन्निधि नवैहिक से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपि मे भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात् बान्धव अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिध्यस्य वनीयस। परीक्षित ने आगे कहा, अवश्य ही फुरसेकर पांडवों के सुहृद खुद फ्रिंत भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों सोनन फनफादरसिस की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन नास्त फैमिली का व्यवहार खद्राह किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप जैसे एकांत वनवासी in eenzame bossen levende, objecte gati, wiens verblijf en activiteiten onbekend zijn, परम सिद्ध पुरुष स्वयं आकर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत वेरल से मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो
स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिना न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। परीक्षित ने आगे सुखदेव मुनि से कहा कि आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि होक्स्ट स्पिरिचुअल यानी साक्षी के स्वरूप वैसन और साधन मिडल के संबंध में ऊपर प्रश्न फ्राथ कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, die heel binnenkort gaat sterven, उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र द गहील मेंसेट को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण उफरहोरन, किसका जप, किसका स्मरण आंदेंकन और किसका भजन करें तथा किसका त्याग फरवर्प करें। भगवत स्वरूप खोडलक मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ शेर मुइलक तकरईखन है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूतोवाच एवं आभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में मेतनहेल दिफस्टेम इस प्रकार संभाषण खस्प्रक एवं प्रश्न फ्राखन किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ कैनर फन दीप्त वारहीदन व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर अंतवोर्थ देने लगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध का 19वां अध्याय स्कंध 1 होफ्स्टक 19 समाप्त हुआ। इसके साथ श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध भी समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।